आई एम अभिषेक, वेलकम बैक टू चैनल रेस ऑफ स्टडी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? तो बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। अनिषेक जनन आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने पहले ही अपने आंसर्स को ग्रीन कलर से कलर कर दिया ताकि आप लोग को सही एक्सप्लेनेशन दे सकूं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। पहला ऑप्शन है स्पॉन्ज का जुस्पोर, दूसरा है पेनिसिलियम में जिम्यूलस, तीसरा है शैवाल में कोनिडिया, और चौथा जो ऑप्शन है हाइड्रा की कलिका, जो कि बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। मेरा तीसरा क्वेश्चन है, ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता क्योंकि? तो आप देख पा रहे होंगे इसका सही आंसर वेस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं। ईख में जो होते हैं वेस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं, जिसके कारण इसमें ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला मेरा अगला प्रश्न रेडी है। किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? तो इसका जो सही आंसर होगा द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु लैंगिक प्रजनन बहुत जिम्मेदार है। अगले प्रश्न की तरफ अपने बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुदीना। पुदीना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिंट। पुदीना कायिक प्रवर्धन करता है, किससे करता है भाई? तो अंतः भूस्तड़ी, जिसको हम स्वीकर बोलते हैं इंग्लिश में। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कुकुर डॉग का संभावित जीवन काल होता है। तो कुकुर का जो जीवन काल होता है 20 वर्ष होता है। कितना होता है? 20 वर्ष। आप लोग देख पा रहे होंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो मेरा अगला प्रश्न रेडी है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, शाख को ओवरिंथ पर लगाया जाता है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किसके पर निर्भर करेंगे? तो वो जो होता है शाख पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? शाख पर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संयुग्मन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है, डैश में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बायोफिल्म एवं केलेचोए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः क्या होते हैं? छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे होते हैं। अगला प्रश्न है, उभयलिंगी प्राणी है। तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि उभयलिंगी प्राणी कौन है? केंचुआ है, जिसे हम लोग किसान का मित्र भी बोलते हैं। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है जो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं। तो वो जो होता है जीवन काल, जिसको हम लोग लाइफ स्पेन अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं। आनुवांशिकी रूप से समान जीवों को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? तो अमीबा में जो प्रजनन होता है द्विखंडन द्वारा होता है। आप लोग जानते भी होंगे कि अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, लेकिन इसमें जो प्रजनन होता है द्विखंडन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिया में प्रजनन होता है। तो पेनिसिलिया में जो प्रजनन होता है कोनिडिया के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है, मासिक चक्र किस में होता है? तो मासिक चक्र आप जानते होंगे कि बंदरिया में भी होती होगी, उसके बाद कॉपी में भी होता है, मानव में भी होता है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आम के फल में खाने वाला भाग है। तो आम के फल में जो खाने वाला भाग होता है वो मध्य फल भित्ति, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि आम के फल का छिलका भी हम लोग फेंक देते हैं, और जो आठी होता है बीच में उसको भी हटाते हैं, यानी कि जो बीच वाला भाग होता है उसको हम लोग बढ़िया से आम को खाते हैं। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री जो विभाजन होता है कायिक कोशिका में होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो बिना निषेचन को क्या बोलते हैं? पार्थेनोकार्पिक। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा मेढक। ऑप्शन में पक्षी स्तनपायी है, इनमें से कोई नहीं।
लेकिन इसका सही आंसर होगा मेढक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है द्विखंडन एक प्रकार का, तो द्विखंडन जो है एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। क्या है? अलैंगिक जनन। मेरा अगला प्रश्न है इनमें से कौन अंडज है, तो इसका आंसर हो जाएगा एकिडीना। क्या हो जाएगा? एकिडना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से पूरे जीवन में एक ही बार पुष्पित होते हैं, वो जो होते हैं बांस होते हैं। बांस को दोस्तों एक बार काट दीजिएगा ना, फिर वो जल्दी कोपर निकलेगा, तब जाके फिर दूसरा बांस निकलेगा। मतलब एक ही बांस जो है बार बार पुष्पित नहीं होता है। अगला है प्रश्न निम्नांकित में कौन द्विगुणित है, तो इसमें जो द्विगुणित होता है युग्मनज होता है, युग्मनज। अगला प्रश्न है किस फल का बीज चोल खाया जाता है, तो वो जो होता है शरीफा का भी हम लोग बीज चोल खाते हैं, लीची का भी खाते हैं, जायफल का भी खाते हैं। इस इनमें से सभी हो सकता है इसका आंसर, और होगा ही। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरा अगला प्रश्न है समयुग्मी पाई जाती है। समयुग जो होता है शैवालों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? शैवाल में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अंडप्रजक निम्नांकित में कौन है, तो आप जानते हो कि सर्प भी होता है जो अंडा देती है, मगरमच्छ भी अंडा देती है और मुर्गी भी अंडा देती है। तो इनमें से सभी हो सकता है इसका आंसर, इसमें से सभी इसका करेक्ट आंसर है। मेरा अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सत्य फल है, तो आप लोग जानते होंगे कि सेव भी है, नाशपाती भी है, काजुला भी है और नारियल। तो नारियल इसका सही आंसर होगा। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में। मेरा अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है, तो वो जो है सेव है, मिथ्या फल। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। इनमें द्विखंडन किसमें पाया जाता है, तो द्विखंडन जो होता है अमीबा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अमीबा में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जेम्यूलस बनते हैं, जेम्यूलस जो है वो स्पंज में बनते हैं। किसमें बनते हैं? स्पंज में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है, तो वो जो होता है लीची का बीज चोल हम लोग खाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऑस्ट्रोसाइकल नहीं होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बंदर, बंदर की। मेरा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुत्ता। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।